Hey, hello everyone, and this is Rupesh Kumar. Welcome you all in this Face Foundation channel. So बहुत लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था जेस्ट के बारे में. सो हमने डिसाइड किया है कि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जेस्ट के बारे में. ओके, सो वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. सो सबसे पहले जेस्ट 2021 होने वाला है अभी, और जेस्ट के बारे में जो लोग इस बार दे रहे हैं या फिर भविष्य में देंगे जो भी सेकेंड ईयर में है, ये जानकारी सबके लिए है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी भी स्टूडेंट के लिए ये उनके लिए जानकारी है कि कौन दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते हैं. तो सबसे इससे पहले हमारे चैनल फेस फाउंडेशन पे एक जेस्ट के इन्फॉर्मेशन पे अंशुमान सर ने लेक्चर अपलोड किया था, तो खूब सारे कमेंट आए थे बच्चों के. एलिजिबिलिटी पे सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि कौन से ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, या फिर कौन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं. तो इन सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद हमने एक आज प्रॉपर वीडियो लेकर आए जिसमें हम पूरा ऑफिशियली बात करेंगे. आज जो भी डाटा दिया जाएगा आपको ऑफिशियल डाटा होगा, तो इसमें ऑफिशियल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे. देन हम लोग एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे. फिर हम लोग आ जाएंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके होते हैं उस पर आ जाएंगे, एज क्या है वगैरह वगैरह. पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्या क्या ऑफ़र कोर्स ऑफ़र करते हैं, ठीक है, इन पे आएंगे. देन वी विल मूव टू द इस बार जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन का डेट कब शुरू हुआ है, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम कब है, ठीक है, जेस्ट का वैलिडिटी कितना दिन तक रहता है, ये क्या क्या डिग्री देता है, इसका स्कोर कार्ड से क्या क्या आप समझ सकते हैं अपने आप को कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, और ये कब कब किस क्लास के बच्चे, मतलब डिटेल, पूरा डिटेल. आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू रहो, पूरा समझ में आएगा, ठीक है. पूरा ऑफिशियल डाटा दे रहा हूँ. सबसे पहले एलिजिबिलिटी का, ठीक है. सो देखो, सबसे पहला पॉइंट में एलिजिबिलिटी में क्या बोल रहा है, प्लीज सी द वेबसाइट या एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिटेल्स. देखो, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए किसी को, मान लो कोई इंस्टीट्यूट तुमको पसंद आ गया, उसमें कोई कोर्स में तुमको एडमिशन लेना है वो भी पसंद आ गया, तो उसके बारे में और डिटेल जानने के लिए उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट का ऑन एन एवरेज डाटा दे रहे हैं कि पहले अप्लाई कौन कौन कर सकता है, पहले अप्लाई कर लो, रिजल्ट आएगा, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग अलग इंस्टीट्यूट का जाएंगे जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं. तो चलो वीडियो पे बने रहो, आगे देखते हैं, ठीक है. देखो, listed below are tentative eligibility criteria of admission to MSc, PhD and integrated MSc या MTech PhD प्रोग्राम्स इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट. देखो क्या क्या ये ऑफ़र करता है जेस्ट के थ्रू, पहले बात क्लियर कर लो, जेस्ट के थ्रू MSc होता है. अब कहाँ पे होता है ये अभी आगे बताएंगे, हर जगह नहीं होता है, ठीक है. PhD होता है, कहाँ कहाँ पे PhD होता है, PhD लगभग हर जगह पे होता है, जितना भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है सब लोग PhD ऑफ़र करता है, लेकिन सब लोग MSc ऑफ़र नहीं करता है, सिर्फ कुछ लोग MSc ऑफ़र करते हैं, अभी बताएंगे कौन करता है, ठीक है. एंड इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड MTech PhD, मतलब या तो MSc PhD या फिर MTech PhD, इंटीग्रेटेड MSc PhD या फिर MTech PhD, बात को समझो, ठीक है. कौन ऑफर करता है ये सारे कोर्स, उनका धीरे धीरे नाम देखेंगे, ठीक है. क्राइटेरिया क्या है, देखो सबसे पहले PhD प्रोग्राम का, अगर आप PhD करना चाहते हो फिजिक्स में, तो पहला जो सबसे मोस्ट जनरल जो क्राइटेरिया है जो सारे इंस्टीट्यूट में लागू होता है वो है भैया कि आप MSc होना चाहिए, MSc इन फिजिक्स होना चाहिए. ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है ना, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो PhD के लिए. यहाँ बात हो रहा है सबसे पहले PhD का, है ना, PhD फिजिक्स के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी क्या होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, या फिर आप MSc पास आउट हो या फाइनल ईयर में हो. फाइनल ईयर वाले लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, पास आउट भी दे सकते हैं, ठीक है. अब आता है एडिशनली सम इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट BTech, MSc, ME, MTech इन डिसिप्लिन्स ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज लिस्टेड बिलो, ठीक है. कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स वाले को भी जेस्ट के लिए अलाउ करते हैं, मतलब जेस्ट के थ्रू अलाउ करते हैं एडमिशन लेने के लिए. लाइक कोई अगर स्टूडेंट BE कर रहा है, BTech कर रहा है, MSc किया हुआ है, ME किया हुआ है, MTech किया हुआ है, तो इन बच्चों को भी फिजिक्स में PhD करने का मौका मिलता है. अब सवाल आता है कि सर हम अगर BTech किए हुए हैं, हम अगर BE किए हुए हैं, हम अगर MTech किए हुए हैं, ME किए हुए हैं, तो हम PhD कर सकते हैं. तो सवाल का जवाब है हाँ, PhD कर सकते हैं. तो अब फिर दूसरा सवाल आएगा, सर हम क्या सभी सब्जेक्ट पे PhD कर सकते हैं? नहीं, आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे ही PhD कर सकते हैं. तीसरा सवाल आता है कि क्या सर हम हर इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं? नहीं, आप किसी पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है वहीं पे कर सकते हैं. कौन है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और कौन कौन सा कोर्स में आप कर सकते हैं ये देखिए, ठीक है. सबसे पहले है MSc इन मैथमेटिक्स.
applied physics, applied mathematics, optics and photonics, instrumentation, electronics will also be considered at IIA. IIA एक इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, ये इन सारे पे आपको करने का मौका देगा जिन लोग के पास ये वाला डिग्री है, ठीक है। दूसरा है बी और बीटेक वाले जो है वो IISc पे अप्लाई कर सकते हैं, IMC पे अप्लाई कर सकते हैं, ICTS, TIFR, IUCAA, JNCSR, NCR, TIFR, TCIS, RRI, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो है केरला वाला, इन सारे जगह पे जो लोग बी और बीटेक किए हुए हैं वो इन सारे जगह पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। पहले तो जेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो जेस्ट निकालने के बाद इंडिविजुअली इन इंस्टीट्यूट पे आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट क्या क्या कोर्स ऑफर करता है अभी बाद में आगे देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट, यहाँ जो सारे इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा है ये लोग क्या क्या कोर्स ऑफर करते हैं, कौन फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मतलब डिफरेंट सेक्टर जिस पे आप PhD कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड PhD, उनको अभी बाद में देखेंगे। पहले ये बात क्लियर हो गया, जो लोग बी या बीटेक किया हुआ है उन लोग इस जगह के लिए एलिजिबल है, इन सारे कॉलेज उनको ऑफर करता है, ठीक है। चलो और भी आगे अभी देखते हैं। सो इनको सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। सो जस्ट वेट, इरेज कहाँ से होगा, ओके हटा ही देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको दिख रहा होगा थर्ड पॉइंट में, MSc इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, MSc इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या एस्ट्रोनॉमी या अप्लाइड मैथमेटिक्स विल बी कंसिडर्ड एट IUCAA। जो लोग MSc किए हुए हैं फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं, कुछ लोग MSc स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी में MSc किए हुए हैं, या कुछ लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में किए हुए हैं, वे लोग भी IUCAA आयुका जो है वहाँ के लिए वे लोग एप्लीकेबल है, आयुका में वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन, ध्यान से सुनो। जो लोग MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc फिजिक्स वाले तो हर जगह होते हैं, लेकिन MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या एस्ट्रोनॉमी या अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले जो लोग हैं इन फील्ड से, यानी एस्ट्रोनॉमी में जो MSc करके आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc करके आया है, वे लोग भी आयुका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर तुम जाओगे तो जस्ट वेट, ओके। सो नेक्स्ट आप कहाँ पे कर सकते हो, देन आप यहाँ पे देखो ये पॉइंट, MSc इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स विल ऑल्सो भी कंसिडर्ड एट IPR। जो लोग MSc किए हुए हैं फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में, वे लोग IPR में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो लोग MSc किया हुआ है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में या फिर बायो फिजिक्स में और बायो केमिस्ट्री में विल बी कंसिडर्ड एट SNBNCBS। अभी ये सब का फुल फॉर्म भी देखेंगे और इनके द्वारा कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया था आगे उसको भी देखेंगे। पहले ये देख लो कि क्या क्या कोर्स वाले को PhD के लिए कौन कौन ऑफर करता है, मतलब MSc का कौन कौन सा कोर्स करने पे किस किस जगह पे PhD के लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो लिस्ट पहले हम दिखा रहे हैं अभी आपको, ठीक है ना। ये सब नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग बीटेक किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, है ना, विल बी कंसिडर्ड एट TIFR। कोई अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक किया है तो वो TIFR में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ME या MTech, जो लोग किया हुआ है अप्लाइड फिजिक्स में, विल बी कंसिडर्ड एट नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। नाइजर में जो लोग ME या MTech किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देन है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एट IMC। देखो एक IMC चेन्नई में है जो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे PhD करवाता है। ये देखो किसको किसको कंसिडर करता है, ये बोलता है भैया MSc हो या ME हो या MTech हो इन कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स एंड शुड बी इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस फील्ड के जो लोग हैं वो IMC में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट का किया जाएगा इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल बेशक बेसंदेह, ठीक है। और सब में फेलोशिप मिलता है। एक वीडियो सेपरेट से बनाएंगे कितना फेलोशिप कहाँ पे मिलता है, ठीक है, उसके बारे में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट है, और जस्ट वेट गाइज, हाँ, PhD इन न्यूरो साइंस एट NBRC, ठीक है। बहुत लोग न्यूरो साइंस में PhD करना चाहते हैं तो वो NBRC में कर सकते हैं। अब NBRC का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या क्या कोर्स ऑफर करता है अभी देखेंगे। पहले एलिजिबिलिटी देख लो, ये किसको अप्लाई मतलब अलाउ करता है अप्लाई करने के लिए फॉर्म। तो जो लोग MSc किए हुए हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, ध्यान से देखो, या तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, दोनों में से किसी में सब्जेक्ट में तुम अगर MSc किया है या फिर BE किया है या BTech किया है या फिर MCA किया है कंप्यूटर साइंस में, तो तुम भैया एलिजिबल हो NBRC में न्यूरो साइंस में PhD के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, हाँ भैया क्लियर है।
उसके बाद देखो पीएचडी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एट आईएमसी, जो लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आईएमसी में पीएचडी करना चाहते हैं, आईएमसी में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं, उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए एमएससी, एमई, एमटेक, एमसीए इन एनी इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन विद गुड मैथमेटिकल स्किल एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये था पीएचडी वालों का। पीएचडी वालों का देख लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब आते हैं भैया जो सबसे ज़्यादा हमारे व्यूवर्स हैं इस जॉन पे हैं भैया, इंटीग्रेटेड एमएससी या एमटेक पीएचडी के लिए, है ना, या तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में बात हो रहा है। सो सबसे पहला आता है, एक सेकंड जस्ट वेट, थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। सो सबसे पहले कौन है, पहला पॉइंट देखो क्या है, बीएससी आपका होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। किस में, या तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। विल बी कंसिडर्ड एट SNBNCBS, मतलब SNBNCBS में आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आप फिजिक्स में बीएससी या मैथमेटिक्स हैं तो। अगर आप सिर्फ बीएससी फिजिक्स हैं, देखो SNBNCBS जो है बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों को अलाउ करता है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी फिजिक्स में करने के लिए, लेकिन आईएमसी जो है वो सिर्फ फिजिक्स वालों के अलाउ करता है। पॉइंट 2 देखो, बीएससी फिजिक्स विल बी कंसिडर्ड एट आईएमसी। ठीक है, पॉइंट 3 देखो, बीएससी फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, बी हो या बीटेक हो इन इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स विल बी कंसिडर्ड इन IIA। कोलकाता में है ये इंस्टीट्यूट IIA, वहाँ पे इन सारे लोगों को कंसिडर किया जाएगा इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। नेक्स्ट है बीएससी फिजिक्स और बी या बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स विद ए मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास मार्क्स विल बी कंसिडर्ड नाइजर। जो नाइजर है भुवनेश्वर में, उसका देखो क्राइटेरिया पढ़ लो ध्यान से क्या है। ठीक है, बता दिया हमने। नेक्स्ट है बीएससी फिजिक्स विल बी कंसिडर्ड। अच्छा, जो लोग सिर्फ बीएससी फिजिक्स किए हैं वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? देखो बीएससी फिजिक्स वाला हर जगह है, कि अगर बीएससी फिजिक्स है तो हर जगह है। प्रॉब्लम है कि जो लोग बीएससी फिजिक्स के अलावा कुछ है उनको हर जगह नहीं है, उनको देखो कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे है। ये पॉइंट देखो, बीएससी फिजिक्स विल बी कंसिडर्ड एट आइजर पुणे। आइजर पुणे में सिर्फ बीएससी फिजिक्स वाले लोग आ सकते हैं। ICTS TIFR या NCERT TIFR एंड TIFR TCI में सिर्फ बीएससी फिजिक्स वाले जा सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। ठीक है, बीएससी फिजिक्स या मैथमेटिक्स या बी या बीटेक विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एट बोस इंस्टीट्यूट। देखो एक भैया बोस इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग बी बीटेक वाले को भी मौका देता है बीएससी के साथ साथ एमएससी पीएचडी करने के लिए, मतलब इंटीग्रेटेड के लिए। ठीक है, तो बोस इंस्टीट्यूट देता है एक इंजीनियरिंग वाले को, बी बीटेक वाले को, या फिर मैथमेटिक्स में बीएससी बी बीटेक वाले को, मतलब या और कौन कौन देता है, नाइजर एक अलाउ करता है, IIA अलाउ करता है, AMC अलाउ नहीं करता है, SNBNCBS अलाउ करता है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लो तुम्हारे कहाँ कहाँ पे एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एट IMC। देखो थ्योरेटिकल अगर कंप्यूटर साइंस में इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना है तुम्हारे पास क्या डिग्री होना चाहिए, BSc BTech MCA कंप्यूटर साइंस या कोई भी रिलेटेड डिसिप्लिन एंड शुड बी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये क्राइटेरिया देख लो IMC में एडमिशन लेने के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी एट IIA में तुमको एडमिशन लेना है, सॉरी इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी, मतलब एमएससी पीएचडी नहीं, एमटेक प्लस पीएचडी में तुमको एडमिशन लेना है IIA में, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए भैया, एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स या फिर पोस्ट BSc ऑनर्स इन ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम एट आइजर तिरुवनंतपुरम। देखो आइजर तिरुवनंतपुरम में अगर तुमको करना है इंटीग्रेटेड पीएचडी तो BSc फिजिक्स हो, BE हो, बीटेक हो, एनी डिसिप्लिन में, कोई भी डिसिप्लिन में BE बीटेक या BSc फिजिक्स हैं, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, आइजर तिरुवनंतपुरम में। लेकिन आइजर मोहाली, आइजर पुणे, ये सब में आप अप्लाई, आइजर कोलकाता में नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी फिजिक्स के लिए। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आइजर तिरुवनंतपुरम को छोड़ के बाकी आइजर में, तो आपके पास BSc फिजिक्स होना चाहिए। लेकिन आप अगर BSc फिजिक्स BE या बीटेक है, ओ सॉरी बीटेक वाले आइजर पुणे में भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, BE बीटेक वाले सारे लोग आइजर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आइजर में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो बीटेक किए हुए हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ लिखा नहीं लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, MSc प्रोग्राम एट HRI। देखो हमने कहा था कि जेस्ट के थ्रू MSc होता है,
एक ही इंस्टीट्यूट है जो जेस्ट के थ्रू एमएससी अलाउ करता है, वो भी 2017 से कर रहा है, उससे पहले नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था। सिर्फ एकमात्र इंस्टीट्यूट है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, HRI इलाहाबाद में। ये बोलता है कि अगर आप BSc फिजिक्स हैं, BE हैं या BTech हैं, एनी डिसिप्लिन, तो आप HRI में एमएससी कर सकते हैं। देखो पॉइंट क्या लिखा है, HRI इज स्टार्टिंग ए न्यू एमएससी प्रोग्राम इन फिजिक्स फ्रॉम 2017। द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम इन फिजिक्स एट HRI इज डिसकंटिन्यू फ्रॉम 2017। मतलब हुआ क्या कि 2017 से पहले तक HRI में इंटीग्रेटेड PhD होता था फिजिक्स में, लेकिन उसको हटा दिया गया, 2 सेपरेट कर दिया गया, या तो MSc कर लो 2 साल की, या फिर 5 साल का PhD कर लो, इंटीग्रेटेड वाला हटा दिया। तो HRI में आप सिर्फ MSc के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जेस्ट के थ्रू। इस बात को ध्यान रखना, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं कौन कौन है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन है, सबसे पहले देखो जेस्ट के थ्रू आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और ये भैया सब के सब टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है माइंडेड, ठीक है। कहीं पे भी एडमिशन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। आपको अगर जेस्ट में रैंक आता है 500 के 400 जितना सिलेक्शन है उसके अंदर, तो हर जगह अप्लाई करो, ठीक है। हर जगह कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा यार। 40 इंस्टीट्यूट है, 30-40, 10 तो एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे ही तो 300 का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3-4 से तो क्वालिफाई होते हैं, सबका एडमिशन होना है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, माइंडेड। सो सबसे पहले है ARIES, इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च। देखो यहाँ पे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल में है, ठीक है। ये किस पे PhD, इंटीग्रेटेड PhD मतलब अलाउ करता है। देखो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स अलाउ करता है। नेक्स्ट है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ठीक है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये क्या क्या अलाउ करता है, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, बायोफिजिक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फिजिक्स। नेक्स्ट है HBNI, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, HBNI होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, ठीक है। इसके कोर्स के बारे में दिया हुआ नहीं है कुछ भी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है HRI, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ठीक है। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही चीज़ में काम होता है। नेक्स्ट है ICTS, इसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस, TIFR के थ्रू ये होता है, उसके अंडर में आता है ICTS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस, बेंगलोर में ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है पढ़ाई बेटा, एस्ट्रोफिजिकल रिलेटिविटी, डाटा एसिमिलेशन एंड डायनेमिकल सिस्टम, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड टर्बुलेंस एंड स्ट्रिंग थ्योरी एंड क्वांटम ग्रेविटी। देख लो जिसको जिस फील्ड में करना है अपना, देख लो कहाँ कहाँ पे तेरा फील्ड है, फिर उस हर जगह में अप्लाई करना, फिर जहाँ सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट है IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, कलपक्कम में। क्या क्या अलाउ करता है, सॉलिड स्टेट फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ सॉफ्ट कंडेंस मैटर, बैंड स्ट्रक्चर स्टडीज, एक्सीलरेटर्स, बेस्ट इरेडिएशन इंड्यूस्ड फिनोमेना एंड और भी है, देख लो, है ना। नैनो मटेरियल, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी एंड थ्योरेटिकल डिवाइसेस, है ना, बहुत सारी चीज़ करता है। नेक्स्ट है IIA, ओ सॉरी, हमने जो IIA के बारे में कह रहा था आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दरअसल मैं कोलकाता बार बार कह रहा था इससे पहले अभी, लेकिन आई एम सॉरी, IIA का यहाँ पे मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये बेंगलोर में है, ठीक है। जिन लोग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में है, ठीक है। ये क्या क्या अलाउ करता है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, ओके। देन नेक्स्ट है दैट इज IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये क्या क्या अलाउ करता है, कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स थ्योरेटिकल, एटॉमिक एंड ऑप्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल, बायोक्रिस्टलोग्राफी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स थ्योरेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजर भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ये कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स थ्योरी, बायोफिजिक्स, लेजर प्लाज्मा इंट्रैक्शन, देखो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कौन कौन क्या क्या अलाउ करता है। हाइजर बरहमपुर का देख लो, हाइजर कोलकाता का देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, सब देख लो। देन हाइजर मोहाली का देख लो, हाइजर पुणे का देख लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ये सब है, हाइजर पुणे का हो गया, हाइजर तिरुवनंतपुरम हो गया, हाइजर तिरुपति हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट सबका और आराम से अपना पढ़ते रहना, ठीक है।
देन देखो IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में। IMC है, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई। IOP है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर। IPR है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है, फिर है ना, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल काम होता है। सबका ले लो स्क्रीनशॉट, देखना कहाँ पे कौन सा रिसर्च होता है। आयुका है, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, ये कहाँ पे है, पुणे में है। देन JNCSR है ना, ये भी कहाँ पे है, बेंगलोर में है। NBRC है, ठीक है। NCR TIFR है, नाइजर है। एंड PRL है, ठीक है, अहमदाबाद में। RRCAT है, RRI है, SINP है, SNBNCBS है कोलकाता में, SINP भी कोलकाता में है, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। RRI भी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। सो ये सब देख लो। SNBNCBS सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता में। TIFR TSC TIFR UGC DA DSR UGA DAE CSR VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता, ठीक है। तो ये सब इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं। अब आप देख लो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ पे रिसर्च करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ लो कि कहाँ पे कौन से कोर्स अलाउ किए जा रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके फिर लिस्ट बना लो और जस्ट क्वालिफाई होने के बाद इन जगह पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। एग्ज़ाम सेंटर देख लो कहाँ कहाँ पे पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके देख लो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ इतना, या पॉज करके वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है। मैं सिर्फ स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब कुछ आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो लगातार पूछे जाते हैं, है ना। ओके, सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। व्हाट आर द डिसिप्लिन्स ऑन विच जेस्ट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। किस किस सब्जेक्ट पे जेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आंसर है यू कैन अपियर फॉर द जेस्ट एग्जामिनेशन इन फिजिक्स और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस बट नॉट फॉर बोथ। फिजिक्स और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस दो ही में पेपर होते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जेम की जैसा नहीं है कि एक से ज़्यादा पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, आर देयर डिफरेंट टेस्ट फॉर एडमिशन इन इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD प्रोग्राम्स। नो, ए कॉमन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर बोथ PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स। देखो दोनों का सिलेबस सेम होता है PhD IPhD में, और दोनों का पेपर भी सेम होता है, लेकिन दोनों का कटअप अलग अलग डिसाइड होता है। PhD वालों का अलग कटअप डिसाइड होता है, इंटीग्रेटेड PhD वालों का अलग कटअप डिसाइड होता है। 2-4 नंबर का फ़र्क होता है, 2-3 नंबर का कटअप में, इससे ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है। माइंड इट, पेपर दोनों के लिए सेम होता है, कोई भी सेक्शन अलग नहीं होता है, ठीक है, सारा सेक्शन सेम होता है। सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उसको हम जल्द ही लेके आएंगे। 14 फरवरी को कोर्स लॉन्च करेंगे, क्रैश कोर्स। सिलेबस डिस्कस करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे, कैसे क्रैक करना है, और नया नया जो टॉपिक है MSc वाला उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून विद फेस फाउंडेशन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, इज देयर एनी लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स वन कैन अप्लाई फॉर जेस्ट एग्जामिनेशन। नो, आंसर है नो, आप एक से ज़्यादा बार दे सकते हैं। देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स वन कैन अपियर फॉर द जेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। आप जितने मन चाहो एग्जाम दे दो। इज देयर एनी एज लिमिट फॉर टेकिंग जेस्ट एग्जामिनेशन। नो, इसको देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एज फॉर अपियरिंग इन जेस्ट एग्जामिनेशन। हाउएवर ईच participating institute has its own eligibility criteria. For details on the eligibility criteria of the participating institutes, candidate are advised to visit their website. देखो जेस्ट एग्जाम देने के लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 50 साल के हो या 70 साल के जेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद लेकिन जब तुम अपने रेस्पेक्टिव PhD में जिसमें इंटरेस्टेड हो वहाँ के लिए जब अप्लाई करोगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में सेपरेटली, जेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आपको इंडिविजुअली सबका वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट को। 2-4 दिन के बाद सबका आना फॉर्म शुरू हो जाता है, 1 महीना तक आते रहता है। तो वहाँ पे आपको सबका पर्सनल एबिलिटी देखना पड़ेगा एज का कि कहीं पे कुछ लफड़ा है क्या, अदरवाइज जेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इज एप्लीकेशन फी ऑफ जेस्ट एग्जामिनेशन रिफंडेबल। तो ये भैया रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है ना, रिफंडेबल नहीं होता है। 400 होता है आपका ST SC अप्लीकेंट के लिए, 200, बाकी के लिए 400, फीमेल के लिए भी 200 ही होता है, ठीक है। और ये अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब रिफंडेबल नहीं होता है। हाउ टू ऑब्टेन द एडमिट कार्ड, 25 मार्च को, है ना, जेस्ट का इस बार का जो एडमिट कार्ड है वो 25 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम लेट से हो रहा है, 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है ना। व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन।
द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द जनरल सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो लेवल होगा यूजी और पीजी बीएससी एमएससी के सिलेबस पे बेस्ड। ठीक है, जनरल क्वेश्चन, नॉट टफ। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट ऑफर पीएचडी डिग्री इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस? आईएमसी चेन्नई। ओके। विच इंस्टीट्यूट ऑफर ए पीएचडी डिग्री इन न्यूरो साइंस और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? एनबीआरसी एंड आईएमसी। आंसर इज एनबीआरसी एंड आईएमसी। विच इज ओके, सो ये तो हो गया। वेयर कैन आई गेट सैम्पल क्वेश्चन पेपर? तो ये तो जेस्ट को सबको मालूम है, गूगल पे सर्च मारो आ जाएगा प्रीवियस ईयर। व्हाट डिग्री डज वन रिसीव इन द इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस? एमएससी डिग्री है ना, और पीएचडी डिग्री। टू अप्लाई डू आई नीड टू हैव एन ईमेल आईडी? यस, कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड ईमेल आईडी। व्हाट आर दिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड फॉर? ये तो है ना। इज रजिस्ट्रेशन नेसेसरी? हाउ डज इट वर्क? इट रजिस्ट्रेशन नेसेसरी, हाउ डज इट वर्क, है ना, देख लो। इज इट पॉसिबल टू फिल अप फॉर्म इन द फ्रैगमेंट्स पार्ट सिंस इट इज़ अ लॉन्ग वन? यस, तुम 2-4 दिन में फॉर्म भर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। इज देयर ए प्रोविजन ऑफ मॉडिफाई ए प्रीवियसली सेव्ड फॉर्म? मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल अप टू द लास्ट डेट। हाँ, लास्ट डेट तक तुम एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, जेस्ट में कर सकते हो, लास्ट डेट जिस दिन है वहाँ तक। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन? नो, फर्दर इंस्ट्रक्शन विल बी प्रोवाइडेड लेटर। नहीं कर सकते हो, एक ही साथ करना पड़ेगा पेमेंट लास्ट डेट से पहले। हाउ टू मेक द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी? फी पेमेंट कैसे करना है? कार्ड पेमेंट के बारे में देखो बताया है। यू कैन स्टॉप इट एंड जस्ट रीड इट। कौन कौन से कार्ड से अलाउ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑल, तुम रोक के देख सकते हो ना। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ जेस्ट स्कोर? जेस्ट स्कोर इज वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक वैलिड रहता है। मतलब इस बार जेस्ट क्वालिफाई किए, सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किए, इंटरव्यू में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल फिर से आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसी स्कोर कार्ड के साथ आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और फिर से इंटरव्यू दे सकते हैं। मतलब एक बार क्वालिफाई करो, 2 बार इंटरव्यू दो, 2 साल। ठीक है, दिस इज गुड। नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड इन द फील्ड ऑफ क्वालिफाइंग? हाँ देखो, कितना अच्छा क्या भरना पड़ेगा अगर कोई सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। ठीक है, तो रिजल्ट एवेटेड भर दो। अगर आप अभी मार्कशीट नहीं आया है, आप पास नहीं है, तो जस्ट रिजल्ट एवेटेड भर दो। ठीक है, परसेंटेज जहाँ पे मांगा है वहाँ पे। आई एम परसुइंग बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग, एम आई एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द जेस्ट एग्जामिनेशन? यस, जेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी इन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, so in physics and theoretical science, so JEST examination is conducted for 2 subject only and you can eligible, है ना, आप एलिजिबल हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का लड़का लड़की सब एलिजिबल है ना अप्लाई करने के लिए जेस्ट। बीएससी के साथ साथ बी बीटेक एमई एमटेक सब लोग अप्लाई एलिजिबल है ना। मतलब बीएससी बी बीटेक वाले लोग इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई है, एमएससी एमटेक एमई वाले लोग पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ध्यान रहे। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 का जो है बेटा, देखो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 11 जनवरी से, लास्ट डेट है 14 फरवरी तक। देखो हाईलाइटेड किया हुआ है, 14 फरवरी लास्ट डेट है। फॉर्म नहीं भरे तो ज़रूर भर देना। दिस इज़ लाइक GM2, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, इसको मिस मत करना प्लीज़। बहुत कम फीस भी है, रियली इट्स। इंटरव्यू हमारे पे छोड़ दो, बस आप एग्ज़ाम निकलो, और उसके लिए भी हम लोग क्रेश कोर्स ला रहे हैं, बहुत मदद होगा, यकीन मानो। जेम से भी आसान है जेस्ट, बस 35 नंबर पे बहुत कुछ गेम हो जाता है यहाँ पे। दैट्स रियली, मतलब यहाँ आधा कंपटीटर हो जाते हैं, 3 भाग में 1 हो जाते हैं। इसीलिए भरो, बिल्कुल फॉर्म भरो। 3 गुना लोग कम हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब वहाँ 18 तो यहाँ 6 लोग, इस टाइप का है। जरूर भरो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 गुना कंपटीशन कम हो जाता है। इसका एग्ज़ाम है इस बार 11 अप्रैल को, दिन है संडे, है ना। देखो ये क्या देता है बेटा, देखो इसके बारे में कितना अच्छा बात लिखा हुआ है ना, कि जेस्ट एज ए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ना नेट के एलिजिबिलिटी देता है, इसीलिए तो। और फेलोशिप के साथ भी देता है। ठीक है, फेलोशिप भी प्रोवाइड करता है, और जेस्ट जो है बेटा नेट के एलिजिबिलिटी देता है। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब आप जेस्ट क्वालिफाई मतलब आप नेट क्वालिफाई हो, तभी तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना, तो जेस्ट इज लाइक नेट। ओके, सो ये अपने आप में प्राउडेबल बात है कि बीएससी पे आप नेट क्वालिफाई होगी। सो चलो आज के लिए इतना ही था। बहुत लोगों का सवाल था, डाउट था, कहाँ पे क्या क्या कोर्स होता है, नहीं होता है, हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, एज क्या है, वैलिड क्या है। आई होप कि बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब मिला होगा। और भी अगर जेस्ट के बारे में कुछ जानना है
सिलेबस के अलावा सिलेबस का वीडियो मैं लेके जल्द ही आऊँगा 14-15 फरवरी को, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो उसके अलावा अगर आपको जेस्ट के बारे में और फेलोशिप के बारे में एक वीडियो में लेके आऊँगा, कितना पैसा मिलता है क्या नहीं, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है। सो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग पैसा मिलता है, जल्द लेके मैं आऊँगा। तो सिलेबस और कितना पैसा मिलता है, ये तू सवाल छोड़ के अगर तुम्हें मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट पे करो, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो चलो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरा कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।